नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं साइबर लॉ की आंसर की, जो कि 6 जून 2024 को पेपर आयोजित किया गया था, उसकी आंसर की लेकर आया हूं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूचना का अर्थ है इंफॉर्मेशन मीन्स डेटा, टेक्स्ट, साउंड, ऑल ऑफ दी एबव। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ओके, पहले का डी। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? विच सेक्शंस डील्स विद साइबर टेररिज्म? तो आंसर होगा 66F। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर स्पेस में आम साइबर सुरक्षा खतरा है। द कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट इन साइबर स्पेस इज मेलवेयर। आंसर होगा मेलवेयर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपीलेट प्राधिकरण में प्रत्येक अपील की अवधि के भीतर दायर की जाएगी। एवरी अपीलेट टू साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी फाइल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 45 डेज। वैसे तो 25 डेज होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 45 डेज सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित तरीका है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट सिक्योर टू एक्सेस ए नेटवर्क? तो बायोमेट्रिक हो जाएगा। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6th में, कि साइबर कानून का कौन सा पहलू मुख्य रूप से व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा से संबंधित है? व्हाट एस्पेक्ट ऑफ साइबर लॉ प्राइमरी डील्स विद द प्रोटेक्टिंग पर्सनल डेटा? तो आंसर होगा सी, डेटा गोपनीयता विधि, डेटा प्राइवेसी लॉ, यानी आंसर होगा सी, ए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, खुले सिस्टम से कपटपूर्ण कॉपी डाउनलोडिंग करना डाटा निकालना है। डाउनलोडिंग कॉपी, एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम एन ओपन सिस्टम फ्रॉडुलेंटली इज ट्रीटेड एज साइबर क्राइम, यानी साइबर अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोशल मीडिया में हैशटैग का उपयोग किस लिए होता है? व्हाट इज हैशटैग यूज्ड फॉर इन सोशल मीडिया? तो आंसर होगा टू कैटेगराइज एंड लिंक कंटेंट, सामग्री को वर्गीकृत और लिंक करना, ताकि जो है आप जो है अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, क्लाइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा में आईओटी का अर्थ है। आईओटी स्टैंड्स फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज साइबर स्पेस? साइबर स्पेस क्या है? तो एक फिक्शनल कॉन्सेप्ट, यानी काल्पनिक अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 24 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डील्स विथ, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 24 संबंधित है। तो आंसर होगा ए, प्रोसीजर फॉर ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस देने या अस्वीकार करने की प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ साइबर क्राइम? निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? तो आंसर होगा डी, सुरक्षा के लिए एंटीवायरस स्थापित करना, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आंसर बी, सॉफ्टवेयर विकास की एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? तो आंसर होगा प्रिंटर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी? तो होगा ऑप्टिकल स्टोरेज, यानी कि आंसर होगा सी। नेक्स्ट होगा 16 नंबर क्वेश्चन है, कि साइबर स्क्वैटिंग का संबंध है। तो साइबर स्क्वैटिंग इज एसोसिएटेड विथ डोमेन नेम डिस्प्यूट, डोमेन नाम विवाद के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का दुर्भावनापूर्ण कोड स्वयं को वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रछन्न करता है, लेकिन सिस्टम पर अनाधिकृत कार्य करता है? What type of malicious code disguises itself as legitimate software not perform unauthorized action on a system? तो आंसर होगा बी, ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा डैश के अंतर्गत अपराध है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन डैश ऑफ द
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तो होगा धारा 67B, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? When did the Information Technology Act 2000 came into force? तो आंसर होगा 17 अक्टूबर 2000, यानी आंसर होगा इसका बी। ओके, ऑन 17 अक्टूबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कौन सी धारा कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी के लिए कारावास की सजा से संबंधित है? Which section of the Information Technology Act deals with the punishment for cheating by imprisonment by using computer resource? तो आंसर होगा A 66D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी अधिनियम 2000 के तहत किस निकाय की स्थापना की गई है? विच बॉडी वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर आईटी एक्ट 2000? तो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66 किस विशिष्ट अपराध को संबोधित करती है? व्हाट स्पेसिफिक ऑफेंस डज सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट 2000 एड्रेस? तो होगा कंप्यूटर सिस्टम तक अनाधिकृत पहुंच, अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर का कौन सा घटक दीर्घकालीन डेटा और प्रोग्राम को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है? Which component of a computer is responsible for storing long term data program? तो आंसर होगा इसका बी, हार्ड ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर का क्या उद्देश्य है? What is the purpose of digital signature under the Information Technology Act? तो आंसर होगा दस्तावेजों को प्रमाणित करना, ऑथेंटिकेशन द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई को बेईमानी से एक्सेस करना है, एसेसिंग वाईफाई डिसऑनेस्टली इज ए साइबर क्राइम हो जाएगा, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 26 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पीयर टू पीयर साइबर क्राइम? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पीयर टू पीयर साइबर अपराध नहीं है? तो आंसर होगा डी, डीप वेब में क्रेडिट कार्ड का वितरण लीक होना, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लीक इन डीप वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, निम्न में से किसे सूचना राजमार्ग की संज्ञा दी जाती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन हाईवे? तो आंसर होगा इंटरनेट। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो बता देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो हो जाएगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइबर विधि क्यों महत्वपूर्ण है? वाई साइबर लॉ इज इम्पॉर्टेंट? तो होगा टू प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल एक्टिविटीज, डिजिटल गतिविधियों को के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कवर्ड बाय साइबर लॉ? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य साइबर अपराध साइबर विधि के अंतर्गत नहीं आता है? तो होगा नहीं आता है, हिंदी में आता है लिखा है, जबकि आंसर वो इंग्लिश में लिखा है नहीं आता है। तो ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विसेज, पारंपरिक डाक सेवाएं नहीं आती हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के साइबर हमले में व्यक्तियों को ओटीपी या पासवर्ड बताने के लिए धोखा देना शामिल है? विच टाइप ऑफ साइबर अटैक्स इन्वॉल्व ट्रिकिंग इंडिविजुअल इनटू रिवेलिंग ओटीपी और पासवर्ड? तो होगा फिशिंग, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस एक है, कंप्यूटर वायरस इज ए प्रोग्राम, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेट पर अनचाहे और थोक और व्यावसायिक संदेश भेजना कहलाता है सेंडिंग और अनसॉलिसिटेटेड बल्क एंड कॉमर्शियल मैसेज ओवर द इंटरनेट इज स्पैमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग मीन्स, डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? तो कहता है एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का विश्लेषण, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आईएसपी का मतलब क्या होता है? आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आंसर होगा बी। साइबर आतंकवाद के लिए सजा है, पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म इज
तो आजीवन कारावास सजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त के लिए किया जाता है? तो ई कॉमर्स। अन्य सभी माइनर पेपर की आंसर की के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर ये उपलब्ध होती रहे। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई स्पष्ट यौन प्रकार की डिजिटल सामग्री प्रकाशित करता है तो वह दंडित होगा। तो आंसर होगा डी, 5 वर्ष तक के कारावास के लिए। इफ एनीवन पब्लिशेस सेक्सुअली एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ डिजिटल कंटेंट विल बी पनिश्ड बाय इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल मीडिया साइट थी? निम्नलिखित में से कौन सी पहली सोशल मीडिया साइट थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वन वाज फर्स्ट सोशल मीडिया साइट? 6 डिग्री। आंसर होगा 6 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, साइबर अपराध है, व्हाट इज साइबर क्राइम? तो आंसर होगा इंटरनेट पर की जाने वाली अवैध गतिविधि, यानी कि इलीगल एक्टिविटीज कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पते के संदर्भ में यूआरएल का क्या अर्थ है? द यूआरएल स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो आंसर होगा 41 का ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डेटा इन ए कंप्यूटर? आंसर होगा आंसर ए, बीट। 43 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो चार्ल्स वेबेज। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर स्पेस वाज कॉइन्ड बाय। साइबर स्पेस नाम किसने दिया था? तो गिब्सन ने, विलियम गिब्सन। आंसर होगा बी, विलियम गिब्सन ने साइबर स्पेस का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 45, निम्न में से कौन सा साइबर अटैक का एक प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ साइबर अटैक? फिशिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन, पासवर्ड अटैक। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रति पोस्टिंग पर सीमा के लिए जाना जाता है? विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज नोन फॉर इट्स कैरेक्टर लिमिट्स पर पोस्टिंग। देखिए, इसमें जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिए हैं सबके जो है लिमिट्स हैं, ठीक है, सबके वर्ड लिमिट्स हैं। तो इसमें वैसे तो आंसर इंस्टाग्राम पे आप लगा सकते हैं, मान्य होगा, लेकिन देखिए सबके वर्ड्स लिमिट्स हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम छोड़ेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रैंसमवेयर क्या है? व्हाट इज रैंसमवेयर? तो मेलवेयर दैट इनक्रिप्ट योर फाइल एंड डिमांड्स ए रैंसम फॉर देयर रिलीज। तो आंसर होगा मेलवेयर, जो आपकी फाइल को एनक्रिप्ट करता है और उसे मुक्त करने के लिए फिरौती मांगता है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ है। नॉन बेलेबल वारंट यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी अजमानती अपराध, सॉरी। डोमेन नेम्स आर सिंपली द डैश ऑन द इंटरनेट। डोमेन नाम केवल इंटरनेट पर डैश है, पता है। क्या है? पता है। आंसर होगा ए। लास्ट क्वेश्चन, धमकी भरे व्यवहार के बाद बार बार उत्पीड़न की कार्रवाई को कहा जाता है? रिपीटेड एक्ट ऑफ हरासमेंट आफ्टर थ्रेटनिंग बिहेवियर इज कॉल्ड। तो आंसर होगा साइबर स्टॉकिंग। ये थे आपके साइबर लॉ के 50 क्वेश्चंस के आंसर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले समय में अन्य माइनर पेपर्स और कॉमर्स के पेपर की आंसर की भी मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।